हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इसको एपी भी बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की क्या होता है एपी, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एपी है क्या चीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है। देखिए काफी सारी सीरीज हम देखते हैं, मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं उनसे आप देखना। मैंने लिखा 1, 2, 4, 8। ये एक सीरीज बना दी मैंने, पूरी की पूरी सीक्वेंस बना दी। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 5, 10, 15, 20। या मैंने लिखा 1, 4, 9, 16। तो देखो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनमें आप देख पा रहे होंगे कि एक फिक्स पैटर्न जरूर बन रहा है। पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, देखो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2। तो आगे के नंबर्स इस सीक्वेंस में आगे कौन से नंबर्स आएंगे ये हम बता सकते हैं इस पैटर्न को देखकर हम बता सकते हैं। तो जैसे 8 है, 8 के बाद अगला नंबर इंटू 2 करके 16 आएगा। अगर हमें अगला नंबर फाइंड करना है तो 16 इंटू 2 32 आएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ओके, सेकंड में भी कुछ पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, 5 और ये 10 बना, ये 15, ये 20। मैं देख रहा हूँ +5 हो रहा है सब में। इधर भी 5 ऐड हुआ, इधर भी 5 ऐड हुआ, इधर भी 5 ऐड हुआ। तो 5 ऐड हो रहा है। हम इसमें भी आगे की टर्म बता सकते हैं। अगर हमें आगे जानना है तो 25 आएगा, फिर 30 आएगा, 35 आएगा, और इसी टाइप से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। अच्छा, इसमें भी मुझे दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अगर आगे मुझे चाहिए तो 25 5 का स्क्वायर आएगा, 36 आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जो कि एक पैटर्न के हिसाब से उसका अगला नंबर लिखा जाता है, वो कहलाती है प्रोग्रेशन। वो प्रोग्रेशन कहलाती है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक टाइप है, सीक्वेंस का एक टाइप है। और भी टाइप की प्रोग्रेशंस होती हैं। कौन कौन सी प्रोग्रेशन होती है पहले वो जान लेते हैं हम। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी बोलते हैं। एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th में आती है। हमें अभी जानना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, किस तरीके की सीक्वेंस है ये, किस तरीके की सीरीज बनती है इससे। तो वही हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले सेकंड वाली सीरीज पे ध्यान दीजिए, जो मैंने लिखा था 5, फिर उसमें 5 ऐड किया तो बना 10, फिर इसमें 5 ऐड किया तो बना 15, फिर इसमें 5 ऐड किया तो बना 20। इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है जिसमें अगला नंबर पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करने पर हमें मिलता है। फिक्स नंबर ऐड करने पर वो नंबर हर बार वही नंबर ऐड होगा। जैसे मैंने देखा ये जो 10 है ये कैसे मिला, इसमें 5 ऐड करने पर। 15 कैसे मिला, इसमें 5 ऐड करने पर। 20 कैसे मिला, इसमें 5 ऐड करने पर। ये सेम नंबर ऐड करने पर अगर हमें अगला नंबर मिलता है तो ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, एपी कहलाती है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मान लो मैंने लिखा 1, 8, 15, 22। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या ये एपी है? यस बिल्कुल है। कैसे? ये मैं देख रहा हूं 7 का गैप है, इधर 7 का गैप है, यानी कि दूसरा नंबर पहले नंबर में 7 ऐड किया तब बना। फिर तीसरा नंबर इसमें 7 ऐड किया तब बनेगा, फिर इसमें 7 ऐड किया तब बनेगा। तो ये भी एपी है, एपी है। तो अब समझ गए होंगे आप एपी क्या चीज है, कि जिसमें अगला नंबर पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर बने, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाती है। और एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि क्या है एपी। देखिए अगर मैंने एक नंबर लिया ए,
अगर मैंने अगली टर्म लिखी a प्लस डी, मैंने उससे अगली टर्म लिखी a प्लस टू डी, मैंने उससे अगली टर्म लिखी a प्लस थ्री डी, तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये AP बना। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट इसमें नंबर है a, उसमें अगला नंबर कैसे बन रहा है, d ऐड करने पर। d मैंने ऐड किया, अगला नंबर बन गया। फिर इसमें भी डी ऐड अगर करने पर सेम नंबर बन रहा है तो ये एपी बन जाएगा। इसमें भी देखो डी ऐड हुआ है, इसमें भी डी ऐड हुआ है, तो सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये एपी है। चलो दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 8, 11, 14, 17, ये भी एपी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 8 से ही शुरू करते हैं। चलो 8, 4, 0, -4, -8, क्या ये एपी है? यस, ये भी एपी है। कैसे एपी है ये? देखो इसके अंदर क्या नंबर ऐड, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट भी एक्चुअल में ऐड का ही एक पार्ट है। अगर मैं ये बोलूं कि इसके अंदर -4 ऐड हुआ है तो क्या हुआ? वही तो हुआ, -4 ऐड हुआ। तो 8 में -4 को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इसमें फिर -4 ऐड हुआ, फिर इसमें -4 ऐड हुआ, फिर इसमें -4 ऐड हुआ, तो क्या हो रहा है? जो ऐड हो रहा है नंबर वो -4 है, वो नेगेटिव में है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो डिफरेंस लिया जा रहा है तो वो ऐड ही है, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, वो ऐड ही किया जा रहा है, यानी कि वो एपी के अंदर ही आएगा। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं 8, 8, 8, 8, 8, क्या ये अब एपी कहलाएगा? यस, अभी भी ये एपी है। कैसे? अब इसमें क्या ऐड किया जा रहा है भाई? कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो जीरो तो ऐड हो ही रहा है, इसमें भी जीरो ऐड हो रहा है, इसमें भी जीरो ऐड हो रहा है, इसमें भी जीरो, मतलब सेम नंबर ऐड होना चाहिए, बस सेम नंबर ऐड होना चाहिए तो वो एपी बन जाएगा, तो वो एपी बन जाएगा। अच्छा अब देखिए आगे, मान लो मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। 8, 11, 14, 17, इसमें हर एक नंबर को टर्म बोला जाता है, टर्म, TERM, हर एक नंबर को टर्म बोला जाता है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है? 8। फर्स्ट टर्म क्या है? 8। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 8 है। अच्छा, जो नंबर ऐड किया जाता है फर्स्ट टर्म में, फिर सेकंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म में, नेक्स्ट टर्म पाने के लिए, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस है 3। अच्छा किसी भी टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मुझे पहली टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिंपल ए लिख सकता हूं, या फिर A1 लिख सकता हूं। A1, A1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो A2 लिखूंगा, थर्ड टर्म के लिए A3, फोर्थ टर्म के लिए A4, ऐसे 25वीं टर्म है तो A25, 28वीं टर्म है तो A28। इस तरीके से टर्म्स को लिखा जाता है, इसके अंदर इस तरीके से टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है। अच्छा अब अगर आप देखें डी क्या चीज है, डी क्या है? डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है क्या? भाई इसमें एक नंबर ऐड हुआ तो अगला नंबर बना, यानी कि मैं अगर ये कह दूं कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दिया तो डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस कर दो, भाई इसमें भी तो 3 ऐड हो रहा है, वो भी डी आ जाएगा, सेम आएगा। अच्छा या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। इसी तरीके से कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है, आगे वाली टर्म्स में से पीछे, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूं मान लो A18, तो इसमें से A17 माइनस कर दो, डी आ जाएगा, और ये सारे के सारे सेम होंगे। अगर मान लो आपको एक सीरीज दे दी और आपको चेक करना है कि क्या ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे। आप क्या चेक करेंगे कि क्या, यहां लिखता हूं मैं, क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आ रहा है यानी कि डी, वही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी आ रहा है क्या, यानी कि सेम नंबर ऐड हो रहा है क्या?
सेम नंबर ऐड होना चाहिए। सेम नंबर ऐड हो रहा है क्या? अगर ऐड हो रहा है सेम नंबर तो हम कहेंगे यस इट इज एपी, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। अदरवाइज हम कह देंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम एपी को चेक करते हैं। या इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर A2 को इधर ले आता हूं तो ये बनेगा 2A2, और A1 को इधर ले आता हूं तो ये बनेगा A1 प्लस A3। यहां से भी आप एक चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 8, 11 और 14 में मैंने बताया था आपको, मान लो ये 3 टर्म्स है, बीच वाले का डबल A2 यहाँ है, इसका डबल आजू बाजू वाले के सम के इक्वल होगा। देखो 11 का डबल होता है 22, और 8 और 14 को ऐड करो, 8 और 14 को, वो भी 22 आ रहा है। ये किसी में भी लग सकता है। मान लो आपने और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 14 के बाद अगला नंबर 17 होगा। अब इसका डबल करो, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। इसका डबल होता है 28, इन दोनों का सम ये हो गया। या चाहो तो अगली टर्म लिखो, देखो 3 ऐड हो रहा है तो अगली टर्म 20 होगी, तो 17 का डबल करो, 14 और 20 का सम करो, इक्वल आएगा। तो ये एपी का बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के साथ हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल 1 है, फॉर द एपी, ये एपी है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया। राइट द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म लिखना है, तो जो भी पहली टर्म तुम्हें दिख रही है वही फर्स्ट टर्म है, 3/2, दैट्स ऑल। एंड द कॉमन डिफरेंस डी, डी से डिनोट किया जाता है कॉमन डिफरेंस को, ये डी हमें फाइंड करना है। डी मैंने बताया था, अगले वाली टर्म्स में से पिछले वाली टर्म को माइनस कर दो, कहीं से भी उठा लो, आप कोई भी उठा लो, अगले वाली टर्म्स में, अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को माइनस करना है। अगले वाली कोई भी हो सकती है, जैसे आप A2 माइनस A1 कर सकते हैं, या A3 माइनस A2 कर सकते हैं, या A4 माइनस A3 कर सकते हैं। पहले आगे वाली टर्म लिखनी है माइनस में, बाद में पीछे वाली टर्म। तो पहली दो टर्म्स उठा लेते हैं हम, 1/2 माइनस 3/2, यहीं से डी निकलेगा। तो 2 एलसीएम आया, 1 माइनस 3 यानी कि -2/2, तो डी की वैल्यू -1 आ गई। कॉमन डिफरेंस आ गया -1, कॉमन डिफरेंस -1 होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, कौन सा लिस्ट इनमें से एपी बनाता है, ये बताना है। ओके, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी बनाते हैं तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है, आगे की 2 टर्म्स। बहुत इजी है, देखिए सबसे पहले पहला देखिए, कैसे पता चलेगा एपी बना रहा है कि नहीं? ये चेक कर लो सेम नंबर ऐड हो रहा है या नहीं। या फिर क्या चेक कर सकते हो आप, डी, देखो डी क्या आ रहा है यहाँ पे, 10 माइनस 4, 6 आ रहा है। अच्छा, यहां से डी क्या आएगा, सेम क्वेश्चन में ही मैं देख रहा हूं, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, ये भी 6 आ रहा है। या 22 माइनस 16, ये भी 6 आ रहा है। डी सेम है, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो ये एपी बनाएगा। तो डी क्या है, 6 है, 6 ऐड करते जाओ। इसका मतलब क्या है, देखो कॉमन सी बात है भाई, 6 ऐड हो रहा है, इधर भी 6 ऐड हुआ, इधर भी 6 ऐड हुआ, इधर भी 6 ऐड हुआ, तो आगे की 4 टर्म्स निकालने में दिक्कत क्या है, या सॉरी 2 टर्म्स ही निकालनी है, तो क्या दिक्कत है, 6 ऐड करो 28, फिर से 6 ऐड करो 34, आगे की 2 टर्म्स निकल गई, दैट्स ऑल। बहुत इजी था ये तो। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट, 1 से बना -1, क्या ऐड हुआ, आप ये देख लो क्या नंबर ऐड हुआ। 1 से -1 बनाने के लिए -2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और -2 ही -1 होता है। अब आगे देखो, इसमें भी -2 ऐड हो रहा है क्या, यस। इसमें भी -2 ऐड हो रहा है क्या, यस। यानी कि ये एपी बन रहा है, एपी बन रहा है। आगे की 2 टर्म्स लिखनी है, फिर से -2 ऐड कर दो, -7, फिर से -2 ऐड कर दो, -9, और भी निकालनी है तो -2 ऐड करते चलो, और नंबर्स निकलते जाएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट थर्ड में चेक करते हैं, -2 से 2 कैसे बना, 2 ऐड हुआ तब। फिर 2 से -2 कैसे बनेगा भाई, -4 ऐड होगा तब। मैंने यहां देख लिया, ये और ये नंबर इक्वल नहीं है, सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा, सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा, तो ये तो एपी नहीं हो सकती, ये एपी नहीं हो सकती। तो ये एपी नहीं है, बस इसमें इतना ही लिखेंगे। ओके, उससे आगे देखते हैं, देखो इसमें 0 ऐड हुआ, इसमें 0 ऐड हुआ, लेकिन यहाँ 1 ऐड हो गया।
फिर जीरो ऐड हो गया, फिर जीरो ऐड हो गया, लेकिन यहां फिर वन ऐड हो गया, फिर जीरो ऐड हुआ, फिर जीरो ऐड हुआ, तो एपी नहीं कहलाएगी ये, क्योंकि डिफरेंस तो थ्रू आउट जितनी भी लिस्ट में नंबर है सब में डिफरेंस सेम रहना चाहिए, अलग अलग नहीं चलेगा। देखो यहां डिफरेंस जीरो है, यहां जीरो है, लेकिन यहां डिफरेंस वन आ गया, जो कि एपी नहीं बनाता, जो कि एपी नहीं बनाता। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, जो इसमें नंबर्स की लिस्ट इन्वॉल्व है, क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, एंड व्हाई, और क्यों। देखो क्यों का तो लॉजिक सिंपल है कि डिफरेंस सेम होगा, तभी तो एपी बनाएगा। बस हमें तो ये देखना है बना भी रही है कि नहीं बना रही है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का 15 है, उसके बाद ईच किलोमीटर का ₹8 है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर जैसे ही अगला किलोमीटर गया तो ₹15 तो ये लगेंगे ही, प्लस ₹8 और लगेंगे, यानी कि ये तो 1 किलोमीटर का है। अगर 2 किलोमीटर जाना है तो ₹15 तो पहले किलोमीटर का, प्लस अगले किलोमीटर का ₹8, यानी कि ₹23 लगेंगे। अच्छा 3 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा, पहले किलोमीटर का तो 15, पहले का तो 15, प्लस दूसरे किलोमीटर का 8, तीसरे का भी 8, यानी कि ये बना 31। बस 3 टर्म काफी है, यहीं से हम चेक कर लेंगे कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें कितना ऐड हुआ, 8, इसमें कितना ऐड हुआ, 8, दोनों में 8 ऐड हो रहा है, डिफरेंस सेम है, एपी बनेगा, बिल्कुल बनेगा ये एपी। तो फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं यस इट इज एपी। व्हाई, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो क्या कह रहा है ये, कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ एयर है, कुछ एयर है उसके अंदर, कुछ भी हो सकती है, लेट एक्स लीटर एयर अभी उसके अंदर प्रेजेंट है। उसमें क्या हुआ, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वो क्या करता है, एयर को सक करता है, सक, रिमूव करता है एयर को। ओके, कितनी एयर रिमूव कर देता है, 1/4, जितनी भी उसके अंदर प्रेजेंट है ना, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जितनी भी एयर उसके अंदर बची हुई है उसको 1/4 बाहर खींच लेगा वो एक बार में। ठीक है, चेक करते हैं एपी है कि नहीं। पहले एयर x लीटर मान ली मैंने, फिर क्या हुआ, वैक्यूम पंप चलाया गया और इसने क्या किया, सक कर लिया एयर को, कितना सक किया, 1/4। तो x का 1/4 कितना हो जाता है, x/4। बची कितनी एयर, कितनी बची एयर, कितनी बची, पहले x थी, x-4 बाहर निकाल दी गई, एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो बची है 3x/4, 3x/4 अभी इसके अंदर बची है। ठीक है, ये बच गई। अब दोबारा से वही हुआ, दोबारा से वैक्यूम पंप चलाया तो जो भी एयर बची थी, कितनी बची थी, 3x/4 बची थी, इसका 1/4 बाहर निकाल दिया। इसका 1/4 कितना होगा, इंटू 1/4 कर लो, 3x/16 हो गया। ओके, अब हमें देखना है इतनी बाहर निकलने के बाद कितनी एयर बची थी, कितनी इसके अंदर थी 3x/4, माइनस कर दो ये, तो हमें पता चल जाएगा अब कितनी बची, 16 एलसीएम आया, 16 4 12x, माइनस इधर बचा 3x, तो मैं देख रहा हूं ये बना 9x/16। तो 3 टर्म आ गई, यहीं से हमें पता चल जाएगा एपी है या नहीं। कैसे पता चलेगा भाई, डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, x/4 आ रहा है,
x/4 आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस, ये एलसीएम लेके माइनस करना है आपको, बिना एलसीएम के माइनस मत कर देना। इधर मैंने डिफरेंस चेक किया तो इधर डिफरेंस आ रहा है 3x/16, डिफरेंस इक्वल नहीं है। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है। अच्छा, इसका एक इजी तरीका भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इजी तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। क्या कि जैसे हमने x एज्यूम किया, उससे क्या हुआ, फ्रैक्शन में आ गई एयर की जो क्वांटिटी थी, वो फ्रैक्शन में आ गई। हम चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, तो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं कि लेट जो स्टार्टिंग में एयर थी वो थी 16 लीटर। मैंने अपनी तरफ से मान ली कि स्टार्टिंग में 16 लीटर एयर थी। अब मैंने 16 ही क्यों मानी, मैं और कुछ क्यों नहीं मान सकता? देखो भाई, करना क्या है, 1/4 करना है, तो नीचे 4 आएगा, तो ऐसा नंबर मैंने मानना ज्यादा बढ़िया समझा जो 4 से कट हो जाए। फ्रैक्शन ही तो नहीं बनाना हमें, मैंने 16 लीटर एयर मान ली। अब 16 का 1/4 रिमूव कर दी। 16 का 1/4 कितना होता है, 4 लीटर होता है। 4 लीटर बाहर निकाल दी, बची कितनी, 12 लीटर। अब अगली बार क्या हुआ, फिर से वैक्यूम पंप चलाया गया, 1/4 बाहर निकल गई। 12 का 1/4 होता है 3 लीटर, तो 3 लीटर बाहर निकाल दिया, बचा कितना, 9 लीटर बच गया। डिफरेंस यहीं से चेक कर लेंगे हम, 4 लीटर का डिफरेंस आ रहा है, इधर 3 लीटर का आ रहा है, नोट इक्वल है। नोट इक्वल है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। ओके, थर्ड पार्ट हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का खर्चा 150, उसके बाद, पहले मीटर का, सॉरी किलोमीटर बोल रहा हूं मैं, पहले मीटर का खर्चा 150 रुपीज, उसके बाद 50 रुपए बढ़ता जाएगा नेक्स्ट मीटर के हिसाब से। देखो, पहले किलोमीटर का 50, अब उसके बाद अगला जो मीटर, अगला जो सेकंड मीटर अगर उसे डिग करना है तो 150 प्लस 50 यानी कि 200 रुपीज लिए जाएंगे। अब थर्ड मीटर, तीसरा जब मीटर उसे डिग करना है तो कितना होगा, +50 फिर से करना है यानी कि 250 रुपीज लिए जाएंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं, 3 टर्म निकल गई, यहीं से चेक कर लेंगे कि ये एपी बन रहा है कि नहीं। डिफरेंस आ गया 50, डिफरेंस आ गया 50, एपी बन रहा है। वाई का क्या लॉजिक देंगे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज सेम, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी है। ओके, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या बोल रहा है वो, कि भाई 10,000 रुपीज जमा करवाए गए, अब जो अमाउंट आती है हर साल, वो ये बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। पहले है 10,000, अब एक साल के बाद कितनी अमाउंट आएगी। देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है कि अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और पावर टाइम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो जब हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम तो हो गया 1, टाइम की जगह मैं लिख देता हूं 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 8। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 10,000। 10,000। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बना, अमाउंट क्या बनी 1 ईयर के बाद, 10,000 इंटू 100 प्लस 8, 108 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो अगली बार अमाउंट बनी 10,800 रुपीज। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर्स, ये तो आफ्टर 1 ईयर था, स्टार्टिंग में इतना, 1 ईयर के बाद इतना, अब 2 ईयर्स के बाद तीसरी टर्म और निकाल लो ताकि हमें पता चल जाए। तो तीसरी टर्म के लिए देखो, यहीं से सोल्व करता हूं मैं,
तीसरी टर्म के लिए हमें क्या करना है, पावर को 2 कर देना है, क्योंकि टाइम अब 2 साल ले रहा हूं मैं, 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स। ओके, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो अमाउंट कैसे निकलेगी देखिए, 10,000 इंटू ये 108 बना था, पावर 2 है तो ये 2 बार लेना पड़ेगा हमें, 108 108। ओके, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये सब कंप्लीटली कट हो गया। अब ये 108 है, तो इसका 108 इंटू 108 अगर मैं करता हूं तो 108 116, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, ये 108 इंटू 108 बनेगा। तीन टर्म्स आ चुकी हैं, बस मुझे ये चेक करना है कि ये तीनों एपी में है या एपी में नहीं है। कैसे चेक करूंगा, वही डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। मैंने इधर डिफरेंस देखा 800 आ रहा है, मैंने इधर डिफरेंस देखा 864 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना आपको, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है वो एपी में नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट का अगर आ जाए तो एपी होगा, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन एपी नहीं होता, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एपी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, पहली 4 टर्म लिखनी है, ठीक है। वेयर द फर्स्ट टर्म ए, पहली टर्म तो दी हुई है, एक टर्म तो दे ही दी, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, डी भी दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। तो क्या करना है, ए के अंदर डी प्लस करते जाओ, 4 टर्म बन जाएंगी। तो देखते देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। ए कितना है, पहली टर्म 10 है, इसमें डी भी 10 है, तो 10 ऐड करते जाओ, अगली टर्म बनेगी 20, अगली बनेगी 30, अगली बनेगी 40। इसी तरीके से और भी हम बना सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं हम, सेकंड वाला कैसे होगा, a -2 है, अब इसमें ऐड कितना करना है, जीरो, जीरो ऐड करना है, तो -2 रहेगा, -2 रहेगा, -2 रहेगा, जीरो। भाई जीरो ऐड करने का मतलब क्या है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सेम रहेगा। ओके, थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड में फर्स्ट टर्म मुझे दिख रही है 4 है, फिर -3 ऐड किया तो 1 बन गया, फिर -3 ऐड किया तो -2 बन गया, फिर -3 ऐड किया तो -5 बन गया। ये फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी, बस ऐड करते जाओ, डी को ऐड करते जाना है, डिफरेंस को ऐड करते जाना है। ओके, फोर्थ वाला देख लेते हैं हम। ए क्या है यहां पर, -1, ए -1 है, फिर 1/2 ऐड करना है, -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस का 1/2 हो जाएगा, फिर से 1/2 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, फिर से 1/2 ऐड करेंगे 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लिए बगैर मत करना ऐड, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इस तरीके से 4 पार्ट होंगे। फिफ्थ पार्ट भी हम देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, ए फर्स्ट टर्म हो गई -1.25, -0.25 ऐड करना है तो अगली बनेगी -1.5, फिर उससे फिर दोबारा यही ऐड करना है तो ये बनेगा -1.75, फिर से यही ऐड करना है तो -2। ये 4 टर्म्स निकाल दिए हमने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये कह रहा है फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म है 3, पहले फर्स्ट टर्म ही लिख लेते हैं सबकी, सेकंड वाले में -5, थर्ड वाले में पहली टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पहली वाली उठा लो वही लिख दो। ओके, फोर्थ में 0.6,
अच्छा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाले में क्या होगा भाई, सेकंड में से 1 को माइनस कर दो, सेकंड टर्म ये है और फर्स्ट टर्म 3 है, माइनस किया, -2 आ गया, तो इसका डी क्या हो गया, फर्स्ट वाले का डी हुआ -2, फर्स्ट वाले का डी होगा -2। ये बात ध्यान रखना, a2 -a1 ही करना है आपको, a2 -a1, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सेकंड वाले पर हम चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, सेकंड टर्म -1 माइनस फर्स्ट टर्म -5। ध्यान से देख लो मैंने कैसे लिखा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये माइनस है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है, आप इन दोनों को कर ले माइनस, कोई भी कंसेक्यूटिव लगा दें आप, कोई भी कंसेक्यूटिव, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आप ये चाह रहे हैं कि भाई 7 और 3 थोड़े इजी नंबर है, तो लेकिन पहले बाद वाला नंबर लिखना, पहले 7 लिखा जाएगा, देन माइनस, फिर उससे पहले वाला जो कि 3 है। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से भी 4 आएगा और यहां से भी 4 ही आएगा, जैसे मर्जी आप देख लें। तो डी इसके अंदर क्या आया, डी इसका सेकंड पार्ट का डी हो गया 4। ओके, थर्ड पार्ट का डी देखते हैं। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, 1/3 में क्या ऐड हुआ है, 4/3, फिर 4/3, फिर 4/3, तो 4/3 ऐड हो रहा है। चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 - 1 4/3 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, लास्ट वाला पार्ट और देख लेते हैं। इसमें भी हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर दी, 1.1 इसका डी आ चुका है, 1.1, तो लास्ट वाले का डी यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा 1.1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन सी इनमें से एपीज हैं, पहले हमें ये बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी बनाते हैं, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आगे की 3 और टर्म लिखनी है, तो ठीक है करते हैं। देखिए क्या क्या बोल रहा है, पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 - 2 तो 2 आ रहा है, और 8 - 4 4 आ रहा है, ये इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड माइनस फर्स्ट निकालते हैं हम, a2 - a1 दैट इज 5/2 - 2। अगर मैं एलसीएम लेता हूं और सोल्व करता हूं तो 1/2 आ रहा है। फिर मुझे a3 - a2 निकालना है, a3 3 - 5/2, ये भी 1/2 आ रहा है, ये इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब एपी है, ये एपी है। फिर बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो, भाई यही तो कॉमन डिफरेंस है, a2 - a1 जो किया था, तो इसका मतलब d आ गया 1/2। फिर कह रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म और लिखनी है, 1/2 ऐड करते जाओ। इसमें 1/2 करूंगा तो 8/2, 8/2, 8/2 में 1/2 ऐड किया, 9/2, 9/2 में 1/2 ऐड किया तो 10/2, 10/2। देखिए 8/2 को 4 लिख दिया, 10/2 को 5 लिख दिया। ये आगे की 3 टर्म्स मैंने इसकी निकाल दी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 4, 9/2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट हुए हैं, तो थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। कैसे चेक करेंगे एपी है या नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बिल्कुल ध्यान से करना है तुम्हें, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से। तो मैंने देखा -3.2,
ये प्लस हो गया प्लस 1.2, तो मैंने देखा ये आ रहा है माइनस का 2, ये आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से, तो माइनस का 5.2 पहले लिखना है, देन माइनस, फिर लिखना है माइनस का 3.2। तो मैंने देखा ये आ रहा है -5.2 प्लस 3.2, जो कि -2 के इक्वल है। डी सेम है, डी सेम है, -2 है डी, इसका मतलब एपी में है। एपी है तो आगे की 3 टर्म और लिखनी है, फिर से -2 कर दो 9.2 माइनस का, फिर -2 कर दो -11.2, फिर -2 कर दो -13.2, ये आगे की 3 टर्म्स हो गई। दैट्स ऑल। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाला पार्ट हम देखने जा रहे हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम देखने जा रहे हैं, इसमें क्या है, फिर से वही उसी तरीके से हम करेंगे। -6 -10, देखो पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बिल्कुल सिंबल का बिल्कुल ध्यान रखोगे, साइन का, प्लस और माइनस का साइन है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। 6 + 10 बन रहा है माइनस का, तो 4 बन रहा है पॉजिटिव का, 4 बन रहा है। तो इसमें तो 4 बना, आगे देखते हैं। देखिए आगे -2 पहले लिखना है, फिर माइनस, फिर लिखना है -6, ये भी 4 बन रहा है, तो ये भी 4 बन रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है, जो कि किसके इक्वल है, 4 के। डिफरेंस 4 है, इसमें डिफरेंस -2 था। हमें आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है, तो हम कैसे करेंगे, 4 ऐड करेंगे 6, 4 ऐड करेंगे 10, 4 ऐड करेंगे 14, ये आगे की 3 टर्म्स हो गई इसकी, ये आगे की 3 टर्म्स हो गई। दैट्स ऑल। ओके, फोर्थ के बाद हम चलते हैं पार्ट 5 पर, फिफ्थ पार्ट। पहली टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म √2 ऐड हुआ है, फिर √2 ऐड हो रहा है, फिर √2 ऐड हो रहा है। तो ये वैसे तो दिख ही रहा है एपी है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वही 3 + √2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3, डिफरेंस आ गया √2। इसी तरीके से आगे भी करेंगे आप कि 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, तो माइनस करेंगे तो देखो 3 से 3 माइनस हो गया, 2√2 माइनस √2 बनेगा √2, डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम है तो ये भी एपी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसका √2। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी, 3 प्लस इसमें √2 ऐड किया तो 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये आगे की 3 टर्म्स मैंने लिख दी है। ओके, अब आते हैं हम इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इनका डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं, 0.22 -0.2, मैंने देखा डिफरेंस आ रहा है 0.02, ये इसका डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड टर्म 0.222 -0.22, मैंने देखा ये आ रहा है 0.002, नोट इक्वल आ रहे हैं, नोट इक्वल है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, सिक्स्थ पार्ट एपी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 7। -4, वही सीधा डी निकालना शुरू करते हैं, -4 -0, ये तो -4 ही आएगा। ऐसे ही -8 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -4, ये भी -4 आ रहा है। डी सेम है, डी सेम है तो एपी है, वही डी ऐड करते जाओ। -12 में डी ऐड किया तो क्या आएगा, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, इसमें -4 ऐड करो -16, इसमें -4 ऐड करो -20, इसमें -4 ऐड करो -24, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई इसकी। ओके, ये देखते हैं एपी है क्या, यस एपी है। डिफरेंस क्या है, 0, क्योंकि सारी की सारी टर्म सेम है, तो 0 ऐड हुआ, फिर 0 ऐड हुआ, फिर 0 ऐड हुआ, फिर 0 ऐड हुआ, सारी की सारी टर्म सेम है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी, यही होंगी -1/2 -1/2 -1/2, तो ये एपी है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग्स
RAP, वही सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो चल ही रहा है, उसका पार्ट 9 पार्ट देखते हैं हम। 1 और 3 का डिफरेंस 3 माइनस 1 2, फिर 9 और 3 का डिफरेंस ये 6 आ रहा है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो AP कहां से हो जाएगा? ये AP कहां से हो जाएगा? ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 10th पार्ट कि A 2A 3A 4A, इसमें दिख रहा है कि A ऐड हो रहा है। देखिए कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A आ रहा है, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म फिर से A आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तब भी A आ रहा है, यानी कि डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कितना है? A, डिफरेंस A है। आगे की तीन टर्म्स क्या होंगी? क्या आगे की होंगी तीन टर्म्स? नेक्स्ट थ्री टर्म्स will be 5A 6A 7A, A ऐड कर दो बस, दैट्स ऑल, इतना सा ही गेम था। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 11 पर। 11 तो चेक करते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो A मल्टीप्लाई हो रहा है, A ऐड नहीं हो रहा, A मल्टीप्लाई हो रहा है। A मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये AP में नहीं होगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं। A स्क्वायर माइनस A और A क्यूब माइनस A स्क्वायर, क्या ये इक्वल है? देखो मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। देखो ये तो आ रहा है A इंटू A माइनस 1 और ये आ रहा है ए स्क्र इंटू ए माइनस 1, ये कॉमन लिया एक्चुअली मैंने, इधर ए स्क्र ले लिया इधर ए ले लिया, तो मुझे दिख रहा है ये दोनों तो नॉट इक्वल है, ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि यहां पर a माइनस 1 तो सेम है लेकिन इधर a आया है और इधर ए स्क्वायर आ गया, तो डिफरेंस नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये AP कैसे हो सकता है? ये AP नहीं होगा। 12th पार्ट देखते हैं इसका। 12th पार्ट, इसके अंदर क्या है? पहले √2 है, √2, फिर √8 है। √8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे? √8 बाई होता है 4 इंटू 2। देखो सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि क्वेश्चन आपको समझने में बहुत इजी हो जाए। ओके, √18 क्या होता है? 9 इंटू 2। 32 क्या होता है? √16 इंटू 2। अब देखो √4 का मतलब क्या है? 2, तो ये कैसे बना? ये 2 है, ये वाला 2 रूट के अंदर रहेगा। ओके, √9 होता है 3 और ये 2 रूट के अंदर रहेगा, 3 √2, ऐसे ये 4 √2 हो जाएगा। तो अब चेक करो AP बन रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है AP बनता हुआ। कैसे? 2 √2 में से √2 माइनस करो, भाई 2 √2 है, उनमें से एक √2 ले लिया तो बचा कितना? एक और √2 बच गया, यानी कि 2 √2 माइनस √2 √2 बन रहा है। ऐसे ही थर्ड टर्म 3 √2 माइनस सेकेंड टर्म 2 √2, फिर से √2 बन रहा है। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो AP होगा, और डिफरेंस क्या है इसका? √2 है, डिफरेंस है √2। नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकाल लेते हैं। देखिए यही निकाल कर बताता हूं मैं आपको, यहीं पर नेक्स्ट थ्री टर्म्स में निकालने जा रहा हूं। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, ये तो क्लियर बात है, 4 √2 दिख ही रहा है, √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो अगली टर्म होगी 5 √2 6 √2 और 7 √2। इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं इधर, 7 √2 ये हो गया। लेकिन यहां पर इस फॉर्म में दिया नहीं हुआ, इस फॉर्म में दिया हुआ, तो हम भी इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वापस। कैसे करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। 5 होता है 25 का रूट, 25 का रूट इंटू 2। 6 होता है 36 का रूट इंटू 2। 7 होता है 49 का रूट इंटू 2। क्या बना? 25 2 जा 50, यानी कि √50 बन गया, तो इसके आगे √50 आ जाएगा। उसके बाद 72 √72 आ जाएगा, उसके बाद √98 आ जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसकी ये वाली हो जाएंगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 13th पार्ट, √3 √6 √9 √12। चलिए चेक कर लेते हैं।
भाई ये तो बन रहा है √6 माइनस √3। देखो सोल्व नहीं कर सकते हम, √6 माइनस √3 को सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो सेम छोड़ना पड़ेगा। इधर √9 माइनस √6, √9 को सोल्व कर सकते हैं, √9 होता है 3। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी फिर भी हम चेक कर लेते हैं। √3 मैंने कॉमन ले लिया, इधर √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा √2 माइनस 1, ये बच गया। ओके, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर से भी √3 कॉमन आ रहा है, इधर बचा √3 माइनस √2। मुझे दिख रहा है भाई ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये एपी नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं इसका, 14th पार्ट। वन स्क्वायर तो 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ये 25 होता है, ये 49 होता है। चेक करते हैं डिफरेंस सेम है कि नहीं, यही कर लेते हैं। 9 1 का डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 16, नोट इक्वल है, इसका मतलब एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं होगा। ओके, इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं हम। लास्ट पार्ट है इसका 15th पार्ट, ये भी हमें चेक करना है एपी है या नहीं, अगर है तो बाद की 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो पहले क्या, 1 स्क्वायर 1 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, फिर है 73। तो देखो 25 माइनस 1, डी आ रहा है 24, क्या यहां से भी वही आएगा? चेक कर लेते हैं। 49 माइनस 25, यस 24 आ रहा है। यहां से भी वही आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। 73 माइनस 49, यस 24 आ रहा है। तो डिफरेंस तो सेम है, बाकी की 3 टर्म्स और लिखनी है, प्लस 24 कर दो, ये कितना हो गया 97, फिर से प्लस 24 कर दो 121, फिर से प्लस 24 कर दो 145। तो इस तरीके से आगे की 3 टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 5.2। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन ऑल द बेस्ट।